शिरीन ज़्यादा स्क्रीन शेयर है? जी सर शेयर है। अच्छा ठीक है। तो वेलकम बैक एंड लेट्स रिज्यूम द लेक्चर आफ्टर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो जो दो हमारे पास है, मतलब है कि ऑनवर्ड हम जब जाएंगे अभी मोनोसैकेराइड्स में, तो वहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम उस कार्बन को देखेंगे जो इस CH2OH के करीब हो, मतलब है कि ये वाला। अगर उस पे कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि उस पे मौजूद OH लेफ्ट हैंड साइड पर हो, तो उसको फिर हम L आइसोमर कहेंगे। ठीक है, और अगर इस कार्बन पे मौजूद इस CH2OH के नाइबर जो कार्बन है दिस वन, अगर इसका OH राइट हैंड साइड पर हो तो उसको फिर D कहेंगे। ठीक है, अब देखें इधर, इसमें भी हमारे पास दो आइसोमर्स फिर होते हैं। या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है तो उसको फिर क्या कहेंगे, डी, और फिर उसके साथ ब्रैकेट में ऐसे पॉजिटिव लिखा होता है। ठीक है, डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब ये होगा कि इस कार्बन पर जो OH मौजूद है वो राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, और प्लस का मतलब क्या होगा कि अगर इसको हम आप पोलरीमीटर में डालेंगे और प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के साथ इंटरेक्शन को देखेंगे तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, अगर इसमें हमारे पास डी नेगेटिव भी होता है। डी नेगेटिव का मतलब क्या होगा, मतलब है कि OH उसमें इस साइड पे होता है, लेकिन अगर उसको हम प्लेन पोलरीमीटर में डालेंगे तो वो फिर प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से हमें ये पता चलता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और डी और एल से हमें पता चलता है, ठीक है, डी और एल से हमें पता चलता है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन एटम वो कौन सा, वो क्या है, डी एल से पता चलता है कि इस पे मौजूद जो OH है वो राइट हैंड साइड पे है, और अगर इस पे ये OH जो है ना या लेफ्ट हैंड साइड पर है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं। तो आप लोग को ये एक बात और भी कि स्टीरियो आइसोमर्स को मालूम करने का तरीका क्या है। तो रिमेंबर कभी कभार ये पूछा जाता है कि फलाना कंपाउंड के कितने एनेंटियोमर पॉसिबल है या ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2n। ठीक है, अब ये n क्या है, ये द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं। अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्रिक सेंटर की तादाद 1 हो तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की तादाद क्या होगी, जाहिर बात है कि फिर 2 होगा, क्योंकि 2 1 इसका मतलब है कि इससे 1 हो जाएगा। देखें, ये मैंने यहां पर समराइज किया है। ठीक है, अगर अगर एसिमेट्रिक सेंटर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर वो 3 है। ठीक है, वो 3 हो और उसमें एसिमेट्रिक सेंटर की तादाद क्या हो, वो 1 हो, तो ये कौन सा एग्जांपल, इसका कौन सा है, इसका एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में आप लोग देख लें, ये एक CHO इधर होता है, इधर हमारे पास क्या होता है, OHO एंड H। ठीक है, और इधर हमारे पास होता है CH2 एंड OH। अब आप लोग देख ले कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 एंड 3, तो आप लोग देख ले कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इस टेबल में 3 लिखे हैं। ठीक है, वो देखें वो अल्डोज हो या कीटोज हो, हमें उससे काम नहीं है। ठीक है, उससे हमें काम नहीं है, लेकिन ये अगर ये अल्डोज है तो उसमें फिर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम होगा, रिमेंबर। लेकिन अगर 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, और अगर वो कीटोज है तो फिर उसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल अभी आप लोगों ने पढ़ी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। आप लोग देख ले, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ना, ये क्या है, इसमें भी देख सकते हैं आप लोग कि 1 2 एंड 3 कार्बन एटम्स हैं, ये 3 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन चूंकि ये कीटोज है, आप लोग देख सकते हैं ये कीटोज है, इस वजह से इसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। अगर एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है तो क्या है, उसके ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो 3 कार्बन एटम्स हैं जिस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड में है, ठीक है, अगर वो अल्डोज है तो उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होगा, तो इसमें ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है, तो फिर उसमें उसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, इसके 2। अच्छा, अब आगे जाते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 4 टोटल कार्बन एटम्स हो और वो अल्डोज हो, ठीक है, और उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम की तादाद 2 हो, तो फिर उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की तादाद 4 होगी, क्योंकि 2n का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 2 हो गई है, 2 एसिमेट्रिक सेंटर, n हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। आप लोग देख ले उसमें 4। ठीक है, अब तीसरा, अगर वो पेंटोज है, पेंटोज, लेकिन पेंटोज में अल्डो पेंटोज का मतलब है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो और उसमें 3 एसिमेट्रिक सेंटर हो तो फिर क्या होगा, 2 3 का मतलब क्या है, 2n का मतलब है इधर होगा 2 3, क्योंकि 3 एसिमेट्रिक सेंटर है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा,
इससे 8 आ जाएगा। आप लोग देख ले उसके 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। अगर वो अल्डोज है और 6 टोटल कार्बन एटम्स है लेकिन एसिमेट्रिक सेंटर की तादाद जो है ना वो 4 हो तो फिर 2 पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 के 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 आता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 8 आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 16 आ जाएगा। आप लोग देख लें यहाँ पर 16 लिखा गया, समझ आ गई है। तो ये जो है इसकी एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल ग्लूकोज भी इस क्लास से आता है। तो इसका मतलब है कि वो ग्लूकोज के हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स उसके मौजूद हैं। अभी हम नेक्स्ट टेबल में जाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा। अगर हमारे पास वो कीटोज हैं तो ट्रायोज, लेकिन वो अगर कीटो है तो फिर उसमें कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं होगा, उसका कोई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और 4 हमारे पास उसमें कार्बन एटम्स हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिर एसिमेट्रिक सेंटर होता है। तो अगर हम 2 पावर n उस पर अप्लाई करें तो ये 2 पावर 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 आइसोमर्स आप लोग देख लें, ये आइसोमर्स की तादाद है ऑप्टिकल, तो 2। अगर हमारे पास 5 कार्बन एटम और वो कीटोस से ताल्लुक रखता है, ठीक है, तो फिर उसमें 2 एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं। तो 2 पावर 2 का मतलब क्या है, 2 पावर 2 का मतलब है कि उसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। और अगर वो हेक्सोज है लेकिन कीटो हेक्सोज है, ठीक है, तो उसमें फिर 3 एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं। तो 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 2 पावर 3 का मतलब है कि उसके 6 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर इस टेबल पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देख लें इधर, ठीक है, ये इन्होंने टेट्रोज का दिया है, टेट्रोज, ठीक है, जिसमें इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये अल्डो टेट्रोज है। अल्डो, अल्डो का मतलब है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले 1 मिनट, आप लोग देख ले, सबसे पहले 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, ये देख ले 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन इसमें ये 2 एसिमेट्रिक है तमाम में, आप लोग देख लें, ठीक है ना। तो 2 एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या है कि 2 पावर 2 हो जाएगा। तो 4 आइसोमर्स आप लोग देख लें कि ये 4 आइसोमर्स जो इसके दिए गए हैं, ठीक है, ये 4 आइसोमर्स इसके दिए गए हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे पता चलेगा, देखें, ये वाला हमारे पास डी फॉर्म है, क्यों, क्योंकि हमने इस कार्बन एटम के साथ, इस वाले कार्बन CH2OH के साथ जो कार्बन एटम अटैच है उस पे OH और H के कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। अगर इसके साथ अटैच कार्बन ये वाला है, इसका OH राइट हैंड साइड पर है, तो आप लोग देख ले इसको डी, इसका ये एरेथ्रोज होता है लेकिन ये डी एरेथ्रोज होगा, डी एरेथ्रोज, ठीक है। और आप लोग देख ले कि ये भी एरेथ्रोज है, ठीक है, ये भी एरेथ्रोज है लेकिन ये एल एरेथ्रोज है। एल क्यों है, क्योंकि इसका OH आप लोग देख सकते हैं, ये क्या, हमने बाकी को नहीं देखना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये एल एरेथ्रोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, डी थ्रियोज, ठीक है, डी थ्रियोज क्या है, तीसरा आइसोमर है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं इसका OH इस साइड पे है। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, देखें तो एरेथ्रोज में, डी एरेथ्रोज में ये दोनों OH एक साइड पे हैं, ठीक है। और आप लोग देख ले कि सबसे पहले डी तो है क्योंकि इसके साथ CH2OH के साथ जो कार्बन है उसका OH राइट हैंड साइड पे तो डी हो गया। लेकिन ये एरेथ्रोज नहीं है, क्योंकि एरेथ्रोज अगर होता तो इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है दिस वन, उसका OH भी राइट हैंड साइड पर होता। आप लोग देख ले, अगर ये राइट हैंड साइड पर है तो ये एरेथ्रोज है, अगर ये राइट हैंड साइड पे नहीं है तो इसका मतलब है कि ये तो एरेथ्रोज नहीं होगी, दूसरा कंपाउंड होगा। अब इसका नाम क्या है, डी थ्रियोज है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखिए ये एल थ्रियोज है, अगर डी एल थ्रियोज मौजूद है तो एल थ्रियोज भी होगा। एल कौन सा होगा, ये CH2OH है, इसके साथ जो OH कार्बन अटैच है, इसके OH के देख ले, आप लोग देख ले ये इस साइड पे है, समझ आ गई है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये डी और एल, ये हमारे पास अगर हमारे ये टेट्रोज है, ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड वाला, ठीक है। यहां पर आप लोग देख लें, यहां पर लिखा है कि डी और एल डेजिग्नेट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि कार्बन के अराउंड किस तरीके से अरेंजमेंट मौजूद है ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, एटमो पारदिस्ट फ्रॉम द अल्डिहाइड और कीटोन। आप लोग देखते हैं पारदिस्ट का मतलब है कि इस कार्बन, ये अल्डिहाइड है, इससे सबसे दूर वाले कार्बन, तो ये इससे सबसे दूर वाला है दिस वन, ठीक है। CH2OH को निकाल कर, क्योंकि तो एसिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ ये एसिमेट्रिक क्योंकि ये इसके करीब है, ये वाला इससे सबसे दूर है, पारदिस्ट है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जो OH है अगर वो राइट हैंड साइड पर हो तो वो फिर डी होगा। और अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन पे, क्योंकि इस ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 और 2
एसिमेट्रिक कार्बन है, ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन इससे पारदर्शी से ज्यादा डिस्टेंस पर है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, अगर इसका OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसको एल कहेंगे। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास 4 हो गए। थोड़ा सा आगे जाते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लें, ये ग्लूकोज दिया है। ठीक है, ग्लूकोज के तो वैसे मौजूद है हमारे पास, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास इसमें होते हैं 6, लेकिन एसिमेट्रिक कार्बन एटम की तादाद इसमें होती है 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 पावर 4 से हमारे पास आ जाएगा 16, लेकिन इसमें से ये कुछ इधर दिए गए हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे दिया है, ये तमाम के तमाम इन्होंने डी आइसोमर्स को लिया है। ठीक है, डी क्यों है, डी इसी वजह से क्योंकि आप लोग देख लें, ये हमारे पास है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये पहला एसिमेट्रिक सेंटर हुआ, इज द फर्स्ट वन। ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इस CHO से सबसे पारदर्शी डिस्टेंस या सबसे ज्यादा दूर कौन सा वाला एसिमेट्रिक सेंटर है, यस वन। तो इस वाले को देखेंगे, अगर इस पे मौजूद OH राइट हैंड साइड पर हो तो फिर उसको डी कहेंगे। तो आप लोग देख लें, यहाँ पर लिखा है डी ग्लूकोज, इसको ये ग्लूकोज है, लेकिन ये इसी वजह से डी ग्लूकोज है क्योंकि इसका इस वाले कार्बन एटम पे OH राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, ये मेनोज है, लेकिन डी मेनोज क्यों है, क्योंकि इस कार्बन एटम को देख लें, इस पे मौजूद OH जो है ना वो राइट हैंड साइड पर है। ये गैलेक्टोज है, क्यों गैलेक्टोज है, क्यों डी गैलेक्टोज है, क्यों डी है, क्योंकि इस कार्बन पे मौजूद OH जो है ना वो राइट हैंड साइड पर है। ये इसको डी फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज देखें, ये कीटो आइसोमर है, कीटो। ठीक है, लेकिन अगेन हम इसमें 1, 2 और 3 हमारे पास आइसोमर कौन से हैं, 3 आइसोमर्स हमारे पास कौन से हैं, 3 आइसोमर्स हमारे पास इसमें एसिमेट्रिक है, 3 सॉरी आइसोमर नहीं, 3 कार्बन एसिमेट्रिक है। अब ये इसके ज्यादा करीब है, ये थोड़ा दूर है, ये सबसे दूर है। तो इस वाले कार्बन को देखेंगे, अगर इस पे मौजूद OH राइट हैंड साइड पर है तो ये फिर डी होगा। ठीक है, इसको डी राइबोस कहते हैं। ये 5 कार्बन, ये 4 जो है ना हमारे पास क्या है, ये 6 कार्बन एटम्स वाले हैं। राइबोस जो है ना वो 5 कार्बन पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये हेक्सोज शुगर दे। इसमें आप लोग देख लें कि CHO है, तो ये पहला एसिमेट्रिक सेंटर, ये दूसरा और ये तीसरा, लेकिन ये कार्बन जो है ना इससे सबसे ज्यादा दूर है, पारदर्श है। ठीक है, अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखें, इस पे OH मौजूद राइट हैंड साइड पर है, इसी वजह से इसको डी राइबोस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए क्या, ये तो हो गए हमारे पास ऑप्टिकल, एक्टिव या एनेंटियोमर्स। ठीक है, एक टर्म यूज होता है डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, अब अगर 2 कंपाउंड्स हमारे पास आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, लेकिन लेट्स के वो एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं है, तो फिर उनको क्या कहेंगे, उसको फिर डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। ठीक है, उसको फिर डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो आप लोग देख लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं डी ग्लूकोज और डी मेनोस को ले लूं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के एनांशोमर्स नहीं है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लें, फॉर एग्जांपल मिरर इमेज कैसे पता चलेगा, ये तो इस साइड पे, तो ठीक है इस साइड पे है। अब अगर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पर है तो ये वाला राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो तब ये मिरर इमेज होता, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है। आप लोग देख लें, अगर ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसको फिर राइट हैंड साइड पे होना चाहिए था, और अगर ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इसको भी राइट हैंड साइड पर। तो आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। तो अगर एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हो और एक दूसरे वो आइसोमर, फिर भी आइसोमर एक दूसरे के आइसोमर है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर 2 हमारे पास ऐसे आइसोमर्स हो, ठीक है, जिनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या एनांशोमर ना हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखें डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, वो एक दूसरे के ऑप्टिकल मिरर इमेजेस नहीं होते, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस नहीं होते। ठीक है, एक और टर्म यूज होता है एपीमर्स। ठीक है, एपीमर क्या है, एपीमर्स में ऐसे होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम पे एक दूसरे से डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, एक कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, बाकी तमाम सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, लेकिन सिर्फ एक पे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उसको फिर कहते हैं एपीमर्स। आप लोग देख लें, ये डी ग्लूकोज है और ये मेनोज है, तो डी ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के एपीमर्स हैं। कैसे एपीमर्स हैं, आप लोग देख लें, यहां से स्टार्ट लेते हैं। इस वाले कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पर है, इसका कार्बन भी राइट हैंड साइड पर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, दूसरा एसिमेट्रिक सेंटर ये है,
इसका OH राइट हैंड साइड पर है, इसका OH भी राइट हैंड साइड पे है, तो इसका मतलब है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, ये वाला, इसका OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इसका OH भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये तीसरा भी सेम हो गया। अब चौथे पे आते हैं, इसका OH जो है ना वो राइट हैंड साइड पे है, लेकिन इसके OH को देके वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसका मतलब ये है कि इस इन इन इसका इस एसिमेट्रिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, बाकी तमाम पे सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डी ग्लूकोज और डी मेनोज है, ये एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को फिर हम क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के एपिमर्स हो जाएंगे। समझ आ गई है, ये एक दूसरे के, लेकिन इसको क्या कहेंगे, रिमेंबर जब कभी हम कार्बोहाइड्रेट को नंबर करते हैं तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। इस तरीके से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब ये डी ग्लूकोज और डी मेनोज ये कौन से कार्बन पे एक दूसरे से डिफर करते हैं, C2, ये देखिए दूसरा कार्बन है, तो इसको क्या कहते हैं, हम ऐसे कहेंगे, एमसीक्यूज में ये आता है कि डी ग्लूकोज और डी मेनोज एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, तो सबसे पहले एपिमर्स हैं, लेकिन कौन से एपिमर है, इसको कहते हैं C2 एपिमर्स। क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है इस वाले पे, ठीक है, बाकी तमाम पे सेम है। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज एंड मेनोज आर दो C2 एपिमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब देख रहे हैं, अब ग्लूकोज को कंपेयर करते हैं विद गैलेक्टोज, ठीक है। अब देख लें, कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दोनों का सेम है, राइट हैंड साइड, ठीक है। कार्बन नंबर 1 नहीं है, कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, 1 ये है। कार्बन नंबर 3 पे देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये भी कार्बन नंबर 3, ये भी सेम है, ठीक है, इस पे भी सेम है। और कार्बन नंबर 4 को छोड़कर कार्बन नंबर 5 को देख लें, तो इसका राइट हैंड साइड पर है, इसका भी ये भी सेम है। लेकिन अगर आप लोग कार्बन नंबर 4 को देख लें, तो कार्बन नंबर 4 पे ये OH राइट हैंड साइड पर है, लेकिन इसके कार्बन नंबर 4 पे ये OH जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 2 पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कार्बन नंबर 5 पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 4 सिर्फ ये एक कार्बन है जिस पे ये एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से डिफर करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इसका राइट हैंड साइड पर है OH और इसका लेफ्ट हैंड साइड पर है। समझ आ गई है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज ये भी एक दूसरे के एपिमर्स हैं, क्योंकि सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के C4 एपिमर्स हैं। रिमेंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये एक दूसरे के C4 एपिमर्स हैं, लेकिन गैलेक्टोज और मेनोज जो है ये एक दूसरे के C2 एपिमर्स हैं। अब इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन नंबर 2 को देख लें, तो ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, क्योंकि इसका OH राइट हैंड साइड पर है, इसका OH लेफ्ट हैंड साइड पर है। इस पे तो सेम है क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पर है। इसको देख लें, इसका OH लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड राइट पे, लेकिन इसका OH लेफ्ट हैंड, इसका मतलब है कि दो कार्बन एटम पे ये डिफर करते हैं। तो फिर मेनोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स तो हैं, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के एपिमर्स नहीं है, क्योंकि ये मोर देन 1 कार्बन एटम पे इनका कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। एपिमर्स का सिर्फ और सिर्फ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए, बाकी तमाम पे सेम होता है। जिसका मतलब है कि ग्लूकोज और मेनोज एक दूसरे के C2 एपिमर्स हैं, फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के C4 एपिमर्स हैं, लेकिन मेनोज और गैलेक्टोज ये एक दूसरे के एपिमर्स नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कार्बन एटम्स एसिमेट्रिक सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से डिफर करता है। होपफुली कि आप लोग को ये समझ आ गया, ठीक है। अब एक बात और, ये तो समझाने के लिए हमने जनरली किया, यहाँ पर सारा जो है ना हम ग्लूकोज मतलब कि जो क्या है मोनोसैकेराइड्स हैं उस पे आ गए हैं। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज रेफरेंस लेंगे, ठीक है। इसमें एक सेंटर हमारे पास होता है, एक हमारे पास एसिमेट्रिक सेंटर कारेल कार्बन एटम है, ठीक है। इसके दो फॉर्म्स हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है, जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसका OH राइट हैंड साइड पे होता है, और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में
जो एसिमेट्रिक सेंटर पे कार्बन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, ये समरी है। अच्छा, फिर हमने कहा कि ऑप्टिकल अगर एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है तो 2 पावर n, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अल्डोहेक्सोज है जिस तरह से ग्लूकोज है, ठीक है, तो उसके हमारे पास जो है ना 4 एसिमेट्रिक सेंटर है, तो उसके 16 जो है ना ऑप्टिकल आइसोमर्स वो मौजूद हो सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने तमाम चीजें डिस्कस की। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को सबसे पहले दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग देख लें, ये एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उसका मिरर इमेज ऐसे बनता है। ठीक है, या इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये दूसरा है। ठीक है, एक हमारे पास प्रेशर प्रोजेक्शन होता है। प्रेशर प्रोजेक्शन में आप लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है, इसमें ये मैं इस वाले को लिख रहा हूं, ये क्या है, ये प्रेशर प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे दिखाया है, इसमें CHO को ऐसे, ठीक है, CHO, फिर जो है ना क्या है, इधर ऐसे, और CH2OH को इस तरीके से। ठीक है, इधर ये ऐसे एक विच सा है, ये OH है। ठीक है, और ऐसे जो है क्या, ये हाइड्रोजन एटम है। ये प्रेशर प्रोजेक्शन नहीं होता है, ये 3 डायमेंशनल फार्मूला है। इसका मतलब डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि CHO ये बैक साइड ऑफ द स्क्रीन है, ये भी बैक साइड ऑफ द स्क्रीन है, ये फ्रंट की तरफ उभरा हुआ है और ये फ्रंट की तरफ है। तो इसका मतलब है कि ये एक 3 डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, अब इसका प्रेशर प्रोजेक्शन क्या है, हम इसका एक ही मतलब है कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ड्रा करता हूं, CHO ये सिंगल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ये वन। ठीक है, एक और लाइन, इसका मतलब है कि ये कोई 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, मतलब है कि 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को हम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल में दिखाते हैं। ठीक है, फिर हम इस वाले एसिमेट्रिक कार्बन को देखेंगे, अगर ये राइट हैंड साइड पर है, जिस तरह से इसमें राइट हैंड साइड पर है, तो ये डी फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, लेकिन इस एसिमेट्रिक कार्बन पे ये OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको फिर एल ग्रेसाइड। और इस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, जिसमें हम एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल, सारे के सारे बांड ये देख लें, हमने फ्रंट साइड पर और बैक साइड पे दिखाया 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको हमने बस सीधा लाइंस के इस तरह से 2 डायमेंशनल में दिखाया है। तो जब किसी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को हम ऐसे लाइंस में तमाम बांड ड्रा करें, ठीक है, और हमें यह पता ना चले कि कौन सा बैक साइड ऑफ द बोर्ड पे है या कौन सा फ्रंट साइड ऑफ द स्क्रीन पे है, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल हो, तो उसको फेचर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो मैं इसका मतलब है कि डी और एल फॉर्म मालूम करने के लिए हम मॉलिक्यूल के फेचर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है ना वो ड्रा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये डी और एल, तो स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स ऑफ ईच कार्बन चेन लेंथ आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जिस तरह से अभी हमने कहा कि डी और एल हमारे पास होते हैं। ठीक है, जिस तरह से डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास अल्डोहेक्सोज के 16 आइसोमर्स हैं, अल्डोहेक्सोज के क्यों 16 आइसोमर्स होंगे, क्योंकि अल्डोहेक्सोज में 4 एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं। ठीक है, तो 2 पावर 4 अगर हम लेंगे तो इससे 16 आ जाएंगे, लेकिन उन 16 में से क्या है, 16 पॉसिबल में से 8 हमारे पास डी होंगे और बाकी 8 जो है ना वो एल फॉर्म्स होंगे। ठीक है, हाफ डी और हाफ एल। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है क्या है, ये तो सारे ये आप लोग थोड़ा सा देख लें। ठीक है, हम ये यहाँ पर कीटोन और अल्डोज और कीटोस की बात हो गई है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोग को समझा रहा हूं, बस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये इसमें आप लोग देख लें, सबसे पहले हम जो है ना ये 3 कार्बन कंपाउंड, तो 3 कार्बन कंपाउंड में सिर्फ ये वाला रेफरेंस दिया है। ठीक है, अगर इस कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पर है तो इसको डी कहेंगे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो फिर एल। ठीक है, अब 4 कार्बन में 2 है हमारे पास, लेकिन रिमेंबर ये तमाम के तमाम अल्डोजेस हैं। ठीक है, 2 में क्या होंगे, इसमें 2 एसिमेट्रिक सेंटर है। ठीक है, तो आप लोग देख लें, ये OD, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डी फॉर्म लिए गए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एल फॉर्म नहीं लिए गए हैं। ठीक है, ये डी एरेथ्रोज है और ये डी थ्रेओज है। ठीक है, तो ये अगर डी हमारे पास ये है, ठीक है, एरेथ्रोज, तो एल एरेथ्रोज कौन सा होगा, इसका OH पर इस साइड पे होगा। ठीक है, और अगर डी थ्रेओज यहां पर है, इसका OH अगर इस साइड पे है, तो एल थ्रेओज का OH जो है ना वो यहां पर मौजूद होगा। तो करस्पॉन्डिंग एल आप लोग खुद ड्रा कर सकते हैं फिर। ठीक है, अच्छा, ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये तो 4 हो गए। फिर 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड में ये सिर्फ डी के 4 जो है ना वो दिखाए हैं, डी के 4। अगर हमारे पास टोटल कार्बन एटम 5 हो, ठीक है, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिव या ARL कार्बन एटम कौन से होंगे, 3 होंगे फिर। ठीक है, तो 2 पावर 3 अगर हम करें तो इससे 8 आ जाएगा, 8 में से 4 डी और 4 एल, तो ये 4 सिर्फ और सिर्फ डी दिखाए हैं,
तो एल कौन से होंगे, एल का OH इसका राइट हैंड साइड पर है, उसका लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। आप वो करस्पॉन्डिंग एल फॉर्म खुद ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास डी राइबोज है, ठीक है, ये डी एरेबिनोज है, ये डी जाइलोज है और डी लाइजोज है, ठीक है। इन तमाम का OH क्यों डी है, क्योंकि इस कार्बन को देख लें OH राइट हैंड साइड पर है, इस पे OH राइट हैंड साइड पर है, इस पे OH राइट हैंड साइड पर है, इसका OH राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। फिर ये 6 कार्बन एटम्स हैं, तो 6 कार्बन एटम में देखें 2 पावर 4 हमारे पास टोटल 16 आइसोमर्स होंगे, लेकिन 16 में से 8 जो है वो डी होंगे और 8 एल, तो वो सिर्फ ये 8 डी ड्रा किए हैं करस्पॉन्डिंग 8 एल। उन तमाम में ये OH जो है ना ये लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। आप लोग देख लें राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर, राइट पे और राइट पे, तो आप लोग देख ले ये तमाम हमारे पास क्या है, ये तमाम डी है, ठीक है। और ये फिर इसमें भी डी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये भी डी 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 और डी, तो ये 8 डी हो गए। इसके करस्पॉन्डिंग 8 एल कौन से होंगे, उन तमाम में ये OH इधर मौजूद होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, तो उससे फिर हम एल जो ना वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो अल्डोजिस पे। अब कीटोजिस पे आते हैं, तो कीटोजिस के नेम्स जो है ना क्या है, एक बात कल भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 3 और 4 और 5 कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके जो नेम्स जो है ना हम लिखते हैं, ठीक है, कैसे लिखते हैं, हम UL लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर, ये वाला कंपाउंड जो है अगर ये अल्डिहाइड में हो तो फिर इसका कंपाउंड का नाम था एरिथ्रोज, ठीक है। लेकिन अगर ये कीटोन में है तो आप लोग देख रहे हैं एरिथ्रोज में ये UL लगाया, एरिथ्रोलोज है, ठीक है। अगर ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है, तो फिर उसको इसका मतलब ये है कि 4 कार्बन कंपाउंड में अगर हमारे पास अल्डिहाइड का नेम हमें पता हो तो करस्पॉन्डिंग अगर उसमें कीटो का ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो फिर उसके नेम में क्या लगाते हैं, UL लगाते हैं। आप लोगों को मैं पिछले स्लाइड पे दिखाता हूं, देखें ये डी क्यों है, क्योंकि इस कार्बन एटम पर OH वो राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। लेकिन ये एरिथ्रोलोज लिखा है, एरिथ्रोलोज है, UL का इजाफा हो गया। इजाफे का मतलब इजाफा क्यों हुआ है, क्योंकि ये कीटोपाम है, ठीक है। अगर इसका अल्डोपाम को हम देख लें तो आप लोग देख सकते हैं पिछले वाले स्लाइड में, इस इधर देख लें, ठीक है, इधर देख लें, इसको जो नाम लिखा है ये भी ये वाला, ठीक है, ये सेम कंपाउंड है 4 कार्बन वाला 4 कार्बन, लेकिन इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और ये भी डी है, तो आप लोग देख लें इसके नेम को देखे ये डी एरेथ्रोज है। अगर अल्डिहाइड की जगह इसको कीटोन करे तो ये डी एरेथ्रोलोज पर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली कि आप लोग ये पॉइंट समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब देख लें 5 कार्बन कंपाउंड के लिए भी सेम रूल है, ठीक है। 5 कार्बन कंपाउंड, 5 में देख लें इसको राइबोलोज लिखा गया है, क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, इसका जो अल्डिहाइड वाला कंपाउंड होता है उसको राइबोज कहते हैं, राइबोज, ठीक है, राइबोज। तो आप लोग देख इस बी के बाद UL आप लोग लगाएं तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। मतलब है कि कीटोपाम और अल्डोपाम में डिफरेंशिएट करने के लिए अगर राइबोलोज है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये तो 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर डी लिखा है तो इसका OH जो है ना क्या है वो राइट हैंड साइड पर है, राइबोलोज का मतलब है UL का इजाफा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कीटो का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर 5 कार्बन, ये देख ले 5 कार्बन है, अगर 5 कार्बन कंपाउंड में हम देख लें अगर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो तो आप लोग इस स्लाइड में देख लें, उसमें उसको यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। इसमें आप लोग देख लें ये वही 5 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसको राइबोज लिखा है, क्यों, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इस ऐसे आप लोग और एग्जाम्पल भी यहाँ पे जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल ये जाइलुलोज है, ठीक है, जाइलुलोज, इसको जाइलू, ये जाइलोज था, ठीक है। अगर इसकी जगह आप लोग क्या लेंगे, यहाँ पर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पिछले स्लाइड पे फिर आप लोग देखेंगे जब मैं शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसको फिर कहेंगे जाइलोज अगर अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन अल्डिहाइड की जगह अगर कीटोन आ गया है तो UL का इजाफा करें, आप लोग देख रहे ये UL से ज्यादा हो गया है, डी जाइलोलोज है, ठीक है। अच्छा, फिर ये तो 4 और 5 कार्बन पे ये रूल अप्लाई होता है, लेकिन 6 कार्बन के लिए स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास डी फ्रक्टोज है, ठीक है, फिकोज है, ठीक है, सार्बोज है, ठीक है, और टिगेटोज है ये वाला, ठीक है। ये तमाम क्या है, ये इसके अपने नेम्स हैं, ये जो है ना मतलब है कि ये करस्पॉन्डिंग हो तो वहां से UL उसमें का रूल मौजूद नहीं है, बस ये इनका अपना प्रिंसिपल है, ठीक है, इनका अपना तरीकाकार है। तो 4 और 5 कार्बन कंपाउंड के लिए तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि UL लगाते हैं अगर हम अल्डो से कीटो की तरफ जाते हैं।
लेकिन 5-6 कार्बन कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक नेम्स हैं, आप लोग इसमें इधर देख भी सकते हैं। ठीक है, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने इस स्लाइड पे दिया है। इस पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो है ना वो 2, 3 और 4 कार्बन एटम्स हो, ठीक है, तो देखें डी ग्लूकोज, डी मेनोज और ये डी ग्लूकोज, ये 6 कार्बन है। अगर 4 और 5 कार्बन एटम वाले कीटोज हो, ठीक है, तो उनके नेम में हम यूएल इंसर्ट करते हैं। जिस तरह से हमारे पास राइबोलोज से राइबोलोज बनता है, एरिथ्रोज से एरिथ्रोलोज बनता है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल डी राइबोलोज है, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब देख रहे हैं अगर हमारे पास कीटो हेक्सोज है 6 कार्बन वाला, तो ये कहते हैं कि उसके अपने नेम्स होते हैं, अपने नेम्स। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज है, जिसको फ्रक्टोज इसी वजह से कहते हैं कि ये फ्रक्टस जो क्या है, ये फ्रूट ये लेटन टर्म है और ये फ्रूट से निकला है, मतलब है कि फ्रक्टोज ज्यादातर फ्रूट्स में पाया जाता है, तो सोर्स के साथ इसका नेम रिलेटेड है, इस पे वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग को याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इससे एमसीक्यूज आ सकती हैं। ठीक है, ये स्लाइड हमने डिस्कस की है। ठीक है, फिर एपीमर्स का भी मैंने आप लोगों को बताया। एपीमर्स क्या होते हैं, ये एक हमारे पास ये कंपाउंड होते हैं, ठीक है, आइसोमर्स होते हैं ऐसे, जो कि उसमें एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर पे, एक एसिमेट्रिक सेंटर पे एक दूसरे से डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। जिस तरह से मैंने कहा कि मेनोज और ग्लूकोज ये एक दूसरे के C2 एपीमर्स हैं, आप लोग देख लें ये C2 है, ये इन दोनों पे एक दूसरे से डिफर करते हैं। और ये ग्लूकोज और ये जो गैलेक्टोज है, तो ये एक दूसरे के C4 एपीमर्स हैं, क्योंकि आप लोग देख लें कि कार्बन नंबर 4 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो एपीमर हम उसको कहते हैं, ये भी ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ पर जो है ना भी एक स्पेसिफिक एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लें, ये बहुत सारे एपीमर्स मैंने दिखाए हैं आप लोगों को। ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ये तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब 4 कार्बन कंपाउंड में ये दो एक दूसरे के एपीमर्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के इसमें एपीमर क्यों है, आप लोग देख रहे हैं ये जो रेड दिखाया है ना, ये बाकी तमाम सेम है, सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन पे एक दूसरे से डिफर करते हैं। आप लोग देख लें इसमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, अब इस वाले को देख लें और इसको देख लें, तो दोनों का OH राइट हैंड साइड पर है, तो एग्जैक्टली सेम है। लेकिन अगर आप लोग इस रेड और इस रेड को देख लें, तो इसका OH राइट हैंड साइड पर और इसका लेफ्ट है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर पे डिफर करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 कार्बन कंपाउंड में देख लें, राइबोज है डी, एरेबिनोज है, जाइलोज है और लाइजोज है। ठीक है, अब इसमें देख लें ये दोनों एक दूसरे के एपीमर है, राइबोज और एरेबिनोज एपीमर है। क्यों, क्योंकि 1, 2 और 3 इसमें क्या है, इसमें 3 एसिमेट्रिक सेंटर है, लेकिन इन दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों का OH राइट हैंड साइड पर है, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों का OH राइट हैंड साइड पर है। लेकिन ये जो रेड करके दिखाया है हाईलाइट करके, इसका OH लेफ्ट हैंड साइड पर है और इसका राइट हैंड साइड पर है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में, ठीक है, राइबोज और एरेबिनोज ये एक दूसरे के कार्बन 2 एपीमर्स हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ कार्बन 2 पे एक दूसरे से डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अब जाइलोज और लाइजोज को देख लें, ठीक है, ये भी एक दूसरे के कार्बन 2 एपीमर्स है। क्यों, क्योंकि इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन एक इस दूसरे पे एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाए, एक दूसरे की अल्डोपेंटोजेस है। ठीक है, 5 कार्बन एटम्स वाले, तो ये भी एक दूसरे के साथ जो है एपीमर्स हैं। इस तरीके से 6 कार्बन में भी बहुत सारे दिखाए हैं, ये दोनों एक दूसरे के एपीमर है, ये दोनों भी एक दूसरे के एपीमर है, ये दोनों भी एक दूसरे के एपीमर है और ये दोनों भी एक दूसरे के एपीमर है। फॉर एग्जांपल मैं इस केस को लेता हूं, ठीक है, ये वाला, इसको देख लें, इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है, दोनों का OH राइट हैंड साइड पर है, दोनों का OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, दोनों का OH राइट हैंड साइड पर है। ठीक है, लेकिन इसको देख लें तो एक का OH राइट हैंड साइड पर और दूसरे का OH वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो इसका मतलब है कि ये एक एपीमेरिक पेयर है, ये दूसरा एपीमेरिक पेयर है, ये तीसरा एपीमेरिक पेयर है और ये चौथा एपीमेरिक पेयर है। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को एपीमेरिक्स की भी समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो डी वाले हो गई। अब हमारे पास कुछ हद तक ये देखें, ह्यूमन बॉडीज में जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है वो डी फॉर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एल फॉर्म भी मौजूद है, नेचुरली अकरिंग में कुछ, लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, ये एल फॉर्म्स बहुत कम है, आप लोग देख लें सम एग्जांपल। आप ये फॉर एग्जांपल एल एराबिनोज है, तो इसमें आप तो इसको एल एराबिनोज क्यों कहते हैं कि इसको इसके OH को देख लें वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो दैट इज एल एराबिनोज व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ एल। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि ये ग्लाइको कंजुगेट, मतलब कि जो ग्लाइको
प्रोटीन्स होते हैं तो उसमें ज्यादातर ये मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस की, होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने थ्योरेटिकली बस एक्सप्लेन किया, आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है, ठीक है, मतलब है कि क्लॉकवाइज में, तो उसको डी से इसको सॉरी इसको पॉजिटिव, अब बात औकात इसको स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी और कैपिटल डी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है। और कैपिटल डी का मतलब क्या है कि जो 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 CH2OH, ये CH2OH था ये वाला, ठीक है। इसके अटैच जो ये वाला कार्बन है, इस पे अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो उसको डी से, अगर ये OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसको फिर एल से करेंगे, ठीक है। ये प्लस को स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल डी, और इस नेगेटिव को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एल का मतलब क्या होता है, लेव रोटेटरी विद नेगेटिव साइन, इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। प्लस साइन या स्मॉल डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, ठीक है। अच्छा, ये बस यहाँ पर जो है ना सारा कुछ दिया गया है, तो काइंडली इसको आप नोट करें, इसको आप लोग रीड करें फिर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सारे जो है ना समराइज किया है। डी पॉजिटिव का मतलब क्या है कि उस CH2OH पे जो OH होता है राइट हैंड साइड पर है, और प्लस साइन का मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि इसका बी जो OH है वो राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। लेकिन इस नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप लोगों को इन स्लाइड्स को आप लोग रीड करें, होपफुली के आप लोग रीड करेंगे तो मजीद आप लोग को समझ आएगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, रिसेमिक मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, रिसेमिक मिक्सचर एक टर्म यूज होता है, ठीक है, जब हमारे पास 50% हो डी, 50% हो डी, ठीक है, पाम, 50% डी पाम, ठीक है, या पॉजिटिव फॉर एग्जांपल, प्लस हो 50% हो नेगेटिव पाम, ये वाला एल। तो ये क्या करेगा, ये देखें, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन 50% हमारे पास एक मिक्सचर होगा, ठीक है, उस मिक्सचर में 50% या हाफ हमारे पास एल ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और रिमेनिंग 50% जो है ना वो लेव रोटेटरी होता है। तो इसको जब हम पोलरीमीटर में डालेंगे तो ये क्या हो, हमें ऐसे दिखाई देगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ये एक्चुअली दो हमारे पास इसमें मौजूद है, दोनों, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इस मिक्सचर का की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, वो जीरो होगी। क्यों जीरो होती है, क्योंकि ये 50% प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में, और ये रिमेनिंग 50% प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो आप लोग देख ले, जितना एक डायरेक्शन में रोटेशन है उसके अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में सेम रोटेशन है, तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तो जो लाइट है वो सीधा पास होता है इससे, मतलब है कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो हमें ऐसे नजर आता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन एक्चुअली वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता है, उसमें दोनों मिक्सचर इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को रिसेमिक मिक्सचर कहते हैं। रिसेमिक मिक्सचर इज a mixture of 50% या इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ the डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेव रोटेटरी, और वो मिक्सचर एज ए होल हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन उसमें दोनों जो है ना इक्वल अमाउंट में चूंकि मिक्सचर में मौजूद होते हैं, इस वजह से वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट नहीं करता है, क्योंकि वो दोनों रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। ऐसे मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स